हे गाइस, दिस इज मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 25। ये वर्कशीट 6 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है वाक। ठीक है, वाक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने कबीर रचित कुछ साखियां और पद पढ़े। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लयदयत द्वारा रचित वाकों में से कुछ वाकों पर चर्चा करते हैं। तो वाक होता क्या है? एक्चुअल में वाक जो होता है वो ऐसी कविताएं होती हैं जो कश्मीरी लिखी जाती हैं। ठीक है, कश्मीरी सिख द्वारा लिखी जाती हैं कश्मीरी भाषा में। तो संत कवित्री यानी कि कवित्री हैं जो संत भी हैं और इन्होंने कुछ वाक लिखी हैं। तो इनकी वाकों को पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी वाकों में क्या कहा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है, यहाँ पर कवित्री जी जो है वो क्या कहना चाहती हैं? कवित्री जी हमारी लयदयत है और ये कहना चाहती हैं कच्चे धागे की खींच रही है नाव। मतलब एक ऐसी नाव है जो कच्चे धागे, यहाँ पे ईश्वर की बात की जा रही है, वो भक्ति की बात कर रही हैं, भक्ति रस में खो चुकी हैं और वो कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यानी कि ईश्वर जो है वो ईश्वर रूपी परमात्मा जो है वो कहना चाहती, वो उनमें लीन हो चुकी हैं। तो वो उन तक पहुंचने का, रस्सी और नाव यहाँ पे रास्ता है, वो रास्ता जो उनको ईश्वर तक पहुंचाएगा। इसीलिए वे कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ठीक है, मैं ऐसी नाव को खींच रही हूँ जिसकी रस्सी कच्चे धागे की है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे भवसागर पार। यानी कि भवसागर मतलब ये दुनिया, ये संसार है और इससे पार करके उनको कहाँ जाना है? ईश्वर के पास जाना है। तो कह रहे हैं कि कब वो ईश्वर जो है मुझ पे दया करेंगे, मुझे अपने तक पहुँचने का रास्ता बताएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मतलब उन्होंने कहा मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ, जितने ट्राई कर रही हूँ, वो सब फेल हो रहे हैं। जी मैं उठती रह हुक, उन्होंने बोला मैं जी उठती, घर जाने की चाह में है घेरे। उन्होंने कहा मैं घर जाने की चाह में जी रही हूँ। घर जाना मतलब ईश्वर के पास जाना। तो उन्होंने कहा ईश्वर के पास जाने का रास्ता ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है और मुझे इंतज़ार है कि कैसे वो ईश्वर मुझे अपने पास बुला ले। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। उन्होंने बोला अगर आपके पास बहुत कुछ होगा तो उससे भी कुछ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा तभी होगा संभावी, खेलेगी सकल बंद दवार को। मतलब इनका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ बात खाने की नहीं हो रही है, प्राप्त करने की बात हो रही है कि कोई भी चीज़ यदि हम ज़्यादा प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि हम उससे कुछ अचीव नहीं करते हैं, बस हमारे अंदर अहंकार हो जाता है। और कोई भी चीज़ अगर हम कम प्राप्त करते हैं तो हमें उसकी कमी खलती रहती है। इसीलिए यदि हमें कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, नियंत्रित मात्रा में प्राप्त होती है, तो उससे क्या होता है कि हम बैलेंस्ड रहते हैं अपनी लाइफ में। खेलेगी साकल बंद दवार की। ठीक है, तो चलिए इसके भावार्थ को भी समझ लेते हैं एक बार। अपरिचित शब्द इसमें दिए गए हैं। भवसागर मीन्स होता है संसार, सकोरी मीन्स होता है मिट्टी का प्याला, हुक मीन्स होता है टीस या पीड़ा या दर्द, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, और साकल मीन्स होता है कुंडी या सिटकनी। ठीक है, भावार्थ को समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है तो भावार्थ को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो आप मेरे सहयोग करेंगे, आपको जल्दी से समझ में आएगा। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही हैं कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों से नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अर्थात कच्चा धागा बहुत ही नाजुक होता है, उससे एक भारी चीज यानी कि नाव को खींचने का प्रयास करते हुए कवित्री उनको सांसों को जीवन से मोड़ने का प्रयास करती हैं। यानी कि वे ईश्वर के पास जाना चाहती हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। ठीक है,
तो वह कहना चाहती हैं कि उनकी जो आराधना है उसको ईश्वर पता नहीं कब स्वीकार करेंगे और उसे उन्हें इस संसार नामक भवसागर से पार करवाएंगे, यानी मुक्ति प्रदान करेंगे। जीवन रूपी सकोरे समय रूपी पानी की पल पल कम होती जा रही है, यानी कि जो जीवन रूपी जीवन है उनका वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारे दिन जीवन के बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जीवन कम होता है। तो इस तरीके से वो कह रही है जीवन उनका कम होता जा रहा है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो उनको नहीं मिल पा रहा है अभी भी। ठीक है, तो इसीलिए वो कहना चाहती हैं कि उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं, समय कम होता जा रहा है, पल पल ईश्वर से मिलने की जो उनकी इच्छा है वो और प्रबल होती जा रही है। ठीक है, भोग ही भोग करने से कुछ हासिल नहीं होगा किसी का भी। और थर्ड वाला जो है उसका मतलब है कि भोग मतलब होता है जो संसार का जो भोग विलास होता है उसकी बात हो रही है कि कितना भी आप भोग विलास करेंगे उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, और जितना ज़्यादा आपको प्राप्त होगा उतना ज़्यादा आप अहंकारी बनेंगे। इसलिए संसार में जितनी आवश्यकता है यदि हमें उतना ही प्राप्त होता है तो हमारे स्वभाव में अहंकार नहीं आता है। ठीक है, जितना हमें आवश्यकता होती है यदि हमें उतना ही प्राप्त होता है तो हमारे स्वभाव में अहंकार नहीं आता है, हम अहंकारी नहीं बनते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रश्नोत्तर की। आज का पहला प्रश्न है कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घोड़े की रस्सी से, सांसों से, कुएं के पानी से या जीवन से। तो कच्चे धागे की रस्सी की तुलना की गई है यहाँ पर सांसों से। ठीक है, तो इसका खाओ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बात करते प्रश्न नंबर 2 की। उपयुक्त वाक में नाव किसे माना गया है? पानी की जहाज को, पानी के किसी जीव को, जीवन को या संसार को? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गा, जीवन को। जीवन को क्या माना गया है? नाव रूपी माना गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। इनमें से पानी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची है नहीं बोला है, नहीं है बोला है। तो नीर मीन्स पानी होता है, जलज मीन्स पानी नहीं होता है, तोय मीन्स भी पानी होता है, अम्बु मीन्स भी पानी होता है। तो जलज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जलज मीन्स होता है कमल। ठीक है, जलज मीन्स होता है कमल, तो जलज जो होता है वो पानी का पर्यायवाची नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है और क्यों? और प्रश्न नंबर 5 है कवित्री कौन से द्वार की साकल खुलने की बात कर रही है, यानी कौन से द्वार की सिटकिनी खुलने की बात कर रही है। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ सकोरे की तुलना, सब ये सकोरे है, ठीक है, यहाँ सकोरे की तुलना जीवन से की गई है। कवित्री कहना चाहती हैं कि जीवन का हर पल हर दिन कम होता जा रहा है परंतु उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त नहीं हो रहा है। और प्रश्न नंबर 5 है कवित्री कौन से द्वार की साकल खुलने की बात कर रही हैं? तो इसका उत्तर है कवित्री ईश्वर रूपी ज्ञान के साकल की खुलने की बात कर रही हैं। तो ये है आज की हमारी प्रश्न जिनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।